क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। अच्छा 1 मिनट, हमारे पास ऑप्शन है, अब समझ में आ गया। 1 मिनट। हाँ अब सही है। मैसेज कीजिए, जो करना है मैसेज कीजिए। अब वीडियो फटे मतलब रुकेगा नहीं। मैडम दीजिए। फिर अब से कहेगा। हाँ हाँ दीजिए। यहाँ देखिए, जो मटेरियल होता है सब एकदम बेसिक शुरू है। जो मटेरियल होते हैं, ये जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है कटर, जिसको हिंदी में कहते हैं चालक। और दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसको कहते हैं अचालक। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, जिसको कहते हैं अर्धचालक। चालक क्या होता है, तो ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं चालक। चालक में जो आउटर मोस्ट होता है, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 1, 2 एंड 3। इसमें से कोई एक हो सकता है, और इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट पास करती है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो करंट पास नहीं करेगी। कहानी हो गई कंडक्टर की। अब इसमें एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, इस तरह से सभी। और कंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर देखना हो कि आउटर मोस्ट में कितना 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो जैसे अगर मान लीजिए सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीशियम का जो होता है 2, 8 और 2। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो ये हो जाएगा 2, 8 और क्या हो जाएगा 3। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इसकी पूरी कहानी है, लिखना है। इसमें सीधी सीधी सी बात है कि चालक ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इजीली पास कर जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर इजीली पास कर जाती है तो उसको हम कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। और ये चालक पदार्थ जो होता है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट क्या करती है, पास करती है। इसमें एग्जाम्पल की बात होगी तो एल्युमिनियम, सोना, चांदी, आयरन, और जो कुछ आपको लिखना हो सब के सब। इसमें बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, चांदी होता है। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, चांदी। और अगर बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, मतलब बहुत बढ़िया कंडक्टर माना जाता है, तो इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका क्या रीजन है, चांदी महंगा होता है। दूसरी चीज, हमारे देश में गरीबी ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, सब इसका अगर यूज करने लगेंगे तो खाने बिना मरेंगे। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट चाहती यूज करना तो उसको सब चुरा ले जाएंगे। उसके बाद क्या है, इंसुलेटर।
इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। अब विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, तो इसमें क्यों नहीं पास होता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। और ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना है जो पूर्ण रूप से इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ऐसा कोई भी पदार्थ है नहीं। दूसरी चीज ये कि इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाता है लकड़ी हो गया, माइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल है इंसुलेटिंग मटेरियल के। ठीक है। अब इसमें जो है अर्धचालक क्या होता है? तो इसकी जो चालकता होती है, चालकता जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो चालकता होता है चालक और अचालक के बीच की होता है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसमें जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 तो इसमें है और 5, 6, 7 इसमें है। 8 हो नहीं सकता है। तो 8 हो नहीं सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अष्टक पूरा हो जाएगा, और जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो वो जो है अस्थाई हो जाएगा, और अस्थाई होने की वजह से जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बीच की जो कंडक्टिविटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, सर ओएमसी के नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट चैप्टर से है। हाँ हाँ। तो ओएमसी के नीचे, ओएमसी के नीचे लिखा गया है 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बाहरी कक्षा लिखा गया है, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा का मतलब ये आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी, ये सब के एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? सेमीकंडक्टर के। ठीक है। अब इसी तरीके से जो है अब इसके आगे बढ़ना है तो पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट हो जाएगा तो मैसेज कीजिए, मैसेज। ठीक। चलिए अब आगे पढ़ा जाए।
सही बात है। कैसा पैसा मांग रहा है सब? चलिए सुनिए, अब आइए देखिए यहाँ पे चार्ज क्या होता है, जिसको कहते हैं आवेश। ये जो होता है इंटीग्रल, नोट कर लीजिएगा कहीं। चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज जो है क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज। हाँ, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये है Q इक्वल टू N इंटू E के बराबर होता है। अब जहाँ N क्या है, तो N इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड तो आगे तरह से रखा जाएगा। तो Q इक्वल टू, अगर N इक्वल टू 1 रखता है तो Q इक्वल टू क्या होगा? E होगा। N इक्वल टू 2 रखता है तो Q इक्वल टू क्या होगा? 2E होगा। और N इक्वल टू 3 रखता है तो Q इक्वल टू होगा 3E। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और जब N इक्वल टू मान लो N रखता है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्वांटिनाइजेशन थियरी, क्वांटिनाइजेशन थियरी कहते हैं। और ये क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? तो इसमें यही बताया गया है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब भी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी होगा दशमलव में नहीं होगा, डिवाइड में नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। जब होगा तो टोटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ n क्या है? तो नेचुरल नंबर है। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम होता है। क्योंकि कूलम भाई साहब खोजे थे तो इसी वजह से। और ये निगेटिव होता है तो ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि ये माइनस लगाना जरूरी है। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो वो प्रोटॉन पे हो जाएगा। प्रोटॉन पे आवेश एक प्लस में होता है 1.6 × 10 का माइनस 19 कूलम। नोट कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसकी बात करता है कि ये आवेश करता क्या है। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। सबको पता है, एक पॉजिटिव आवेश होता है और दूसरा निगेटिव। जो चार्ज होता है वो कितने तरह का होता है? तो चार्ज होता है दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, गुण जिसको कहते हैं। और जो गुण है वो कौन कौन से हैं? तो पहला गुण ये है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लिख देना है। इलेक्ट्रॉन का पूरे गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन
का पूर्ण गुणज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ये होता है कि जब सेम चार्ज होंगे मतलब समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, फोर्स। और दूसरी चीज जब अपोजिट चार्ज होता है, विपरीत आवेश होता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये तो मोबाइल हम लोगों को बढ़िया लेना पड़ेगा तभी जा काम चलेगा। सुन नहीं यहाँ मोबाइल बढ़िया लेना पड़ेगा। नहीं दिया है मोबाइल। ये नोट हो गया है, नोट हो गया है। वेब कैमरा चाहिए इस पे ना, अगर वेब कैमरा रहे तो ये लैपटॉप से निकाल कर काम ही नहीं कर रहा, अपने आप बंद हो रहा है, सब अपने आप चल रहा है। हमारे वाले नेट ले लीजिए। नहीं नेट से नहीं दिक्कत है, ऑन कर दीजिए। अरे यार हाई देखिएगा, हाई देखिए, पकड़िए मोबाइल। अरे तो ब्लास्ट हो जाएगा। प्लस कैंसिल एकदम हैंग हो गया पूरा। क्या
समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है इसको, ना कुछ भी खुल ही नहीं रहा। चाय बनाइए, बनाइए तो बैठे जा। तो मोबाइल वाला ही समझ में आता क्या करेंगे। ये ब्लास्ट न करे। छत्ते ऊपर का पट्टीनुमा गिरने वाला है। सरक गया है, आधा बस में आधा सरक गया है, बढ़िया है। बट पानी लगा नहीं बल्टी नहीं लगी। भाई हैंग कर गेल बा, का करी है के का करी। ये चाकू नहीं होता। चाकू या तब वो जंग होता है। है, देखें हाँ ना है। पानी में डूबो। हैंग कर गया मोबाइल। अरे तुम लोग बंद करो उधर से, हमको आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, कुछ दिखाइए दे रहा है। उधर से बंद कर दो, अब सही हो जाएगा कुछ देर में। हैंग करके मोबाइल का। उधर तो सभी लोग बंद कर दो। ए मैडम क्या कर रहे हैं मोबाइल का। अरे तो
काम नहीं करना है। आना कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या करें।